अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं बागी दिलकशां, जिसको मकबरा जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा शहर लाहौर से 5 किलोमीटर दूर रावी के किनारे पर वाक़या है। बाग जनाह के अहाता के अंदर मौजूद हैं तो इसके मगरब के अंदर 3 मीनार वाली मस्जिद, जबकि शुमाल के अंदर इसका दाखिली दरवाज़ा जो कि ताहाल बंद है, और इसके शुमाल के अंदर मकबरा जहांगीर, और जनूब के अंदर दाखिली दरवाज़ा है जिसके मेन दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है। इस बाग दिलकशां के चारों अतराफ अकबरी सराय यानी कि कमरे हैं। उनके हर कमरे के बाहर एक बरामदा है। इन कमरों यानी अकबरी सराय की कुल तादाद 180 है। ये अकबरी सराय मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ काम करते रहे। रजींद्र सिंह ने इसको छोने के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि अंग्रेज़ ने रेलवे के कोयले के स्टोर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। लिहाजा मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ नुकसानात पहुँचे। तो हम चलते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहंशाह जहांगीर की 2 कब्रें हैं, एक कब्र यहाँ पर और एक किसी और जगह। क्योंकि ये आखिरी अयाम के दौरान ये काफ़ी बीमार थे, तो इनकी तबीयत नासाजगार होने की वजह से इनको कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया। तो वहाँ भी इनकी हालत नहीं संभली, तो लिहाजा वहाँ से वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। इसी तरह उन्होंने सफ़र जारी रखा, लेकिन 2-3 दिन के बाद इनके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई। लिहाजा रजौड़ी के मुकाम पर इन्होंने इनके जिस्म खाकी से लाशें निकाल कर वहाँ पर दफन कर दी, जो कि रजौड़ी के मुकाम पर है, और जबकि बाकी जिस्म खाकी को मकबरा जहांगीर के अंदर दफन कर दिया। तो ये जी मकबरा जहांगीर का दाखिली दरवाज़ा है। इसको सुरख और सफ़ेद संगे मरमर से सजाया गया है। जड़ी बूटियाँ और बेल बूटे आप देखें तो बहुत ही प्यारे हैं। सुरख सिलों से इसके चबूतरे को तैयार किया गया है। दोनों तरफ में बरामदे मौजूद हैं जो कि दरबारियों और मुहाफ़िज़ों के लिए तैयार किए गए थे। मकबरा जहांगीर के चारों तरफ वसी और अरीज़ बाग मौजूद है। इस कुल बाग का रकबा 124 एकड़ है। इस बाग को बागी दिलकशां भी कहा जाता है। इसके अंदर ये मकबरा जहांगीर है। मकबरा जहांगीर मुरब्बा शक्ल के अंदर मौजूद है और इसको सतह ज़मीन से 1.22 मीटर ऊंचाई पर संगे मरमर की सुर्ख सिलों से तैयार किया गया। ये जी इसका दाखिली दरवाज़ा है जी मकबरा जहांगीर के अंदर दाखिल होने के लिए। इसके बाहर सफ़ेद और सुर्ख पत्थरों से सजाया गया है। इसके चारों तरफ के अंदर 4 मीनार जो कि 5 मंजिला और 30.5 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। जैसे ही मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने कब्र मुबारक है शहंशाह जहांगीर की। इसके इर्द गिर्द सहन को सफ़ेद संगे मरमर से तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कब्र के तवीज़ को गौर से देखें तो यहाँ पर जो बेल बूटे हैं ये नगों की मदद से तैयार किए गए हैं। हर फूल मुख्तलिफ नगों से मिलकर तैयार किया है, यानी कि नगों को तराश कर ये फूल बनाए गए हैं, जो कि बहुत मेहनत तलब काम है। और इसके सहन के जो फ़र्श की बात की जाए तो ये भी मुख्तलिफ टुकड़ियों की सूरत में पत्थर जमा किए गए हैं। और ये जो चकोर शक्ल के अंदर पत्थर नज़र आ रहा है, इसकी खासियत ये है कि ये कोई भी पत्थर दूसरे से मिलता नहीं है।
यहाँ पर जो टोटली पत्थर है दूसरे मुल्क से मंगवाया गया था, जो कि उस दौर के अंदर 10 लाख की खती रकम से तैयार करवाया। इस सहन के अंदर ये जो जार हमें नज़र आ रहे हैं गुलदस्ते, इस मुख्तलिफ़ गुलदस्तों के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शे मुज़य्यन है जो कि तहज़ीब के मतलब बताया गया है। किसी के अंदर अमन, किसी के अंदर जंग की सूरत। ये आगरा का ताजमहल बनाया गया इसके अंदर। इसके फ़र्श की बात की जाए तो ये ऐसा है कि यहाँ पर अगर पाँव रखे तो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे पाँव ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो आइए हम आपको मीनार के ऊपर चढ़ते हैं और इर्द गिर्द का माहौल दिखाते हैं। तो सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं इस ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसके इर्द गिर्द देखें तो संगे सुरख की सिलों से सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं। तो इस तरह 5 मंजिलों से होते हुए हम ऊपर पहुंचते हैं। ये जी हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये इर्द गिर्द का माहौल देखें आप। इस मकबरे के मीनारों की ख़ास बात यह है कि जिस मर्ज़ी मीनार पर खड़े हों आपको बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नज़र आएंगे। ये देखिए जी, जूम करके दिखाते हैं हम आपको। ये बिल्कुल 3 मीनार नज़र आ रहे हैं, साथ में मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है। बागी तिलक शाह के मगरबी साइड पर देखा जाए तो आसफ जहाँ का मकबरा मौजूद है। आसफ जहाँ मलका नूर जहाँ का भाई और ताज महल आगरा में मदफून मुमताज़ महल का वालिद था। ये शाहजहाँ की फ़ौज का सपा सलार भी था और बाद जहाँ लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ। आसफ खान ने 1641 में लाहौर में वफ़ात पाई और उसका ये मकबरा 4 साल के बाद तमीर किया गया। ये मकबरे को रंजीत सिंह ने सिख अहद हुकूमत में इस मकबरे के बैरूनी और अंदरूनी दीवारों और उसके गुंबद पर तमाम संगे मरमर उतार लिया गया।